आज क्या रहा और क्या प्रोग्राम रहा? हमारे देश को एक नई दिशा और दशा देने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए और पूरी दुनिया के साथ सम्मान के साथ खड़े होते थे। अगर वो अमेरिका जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको लेने के लिए घंटों खड़े रहते थे। और देश के लिए और खासतौर से मैं कहूँगा बुंदेलखंड के लिए तो उन्होंने देवता जैसा काम किया। जब बुंदेलखंड की तपती हुई माटी में राहुल गांधी आए और हम लोगों ने जब ये बुंदेलखंड की पीड़ा उनको बताई तो उन्होंने बुंदेलखंड के लिए जितनी सौगातें दी, आज वो मील का पत्थर साबित हो रही है। आज़ाद हिंदुस्तान की पहली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें छोटे और मीडियम किसानों के लिए, उनके बच्चों के लिए नई नई तकनीकी मिल सके और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो अपनी छोटी उपज के अंदर बड़ी पैदावार कर सकें, साइंटिफिक ढंग से एग्रीकल्चर हो सके। वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही देन है। झांसी के अंदर चाहे कानपुर तक दोहरीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, मानिकपुर की रेलवे लाइन हो, ललितपुर से टीकमगढ़ वाली रेल लाइन हो, रेल यान प्रारंभ होना, कोच फैक्ट्री हो, चाहे मंडियां हो, कुएं हो, तालाब हो, गांव लेवल पे चेक डैम हो, इन सब के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया। ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। हम जब भी उनसे मिलते थे वो हमेशा पूछते थे, प्रदीप बुंदेलखंड का क्या हाल है बेटा। एक ऐसा लगता था जैसे घर का कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को आत्मीयता से आशीर्वाद दे रहा हूँ। कम बोलना और ज्यादा करना। हमारे बुंदेलखंड के अंदर कहावत है, महाबकरी महाझूठा। तो आज राजनीति के अंदर ऐसे लोग कम हैं। जिस समय वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे तो एक एक पूरी दुनिया का मेरिटोरियस स्टूडेंट अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। वो चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हों, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हों, चाहे प्लानिंग कमीशन में रहे हों और चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, उनके ऊपर किसी भी पद का रंग नहीं चढ़ा। उनका कद पद से ऊपर था। और मैं तो उस दिन मेरी आंखें भर आई जब मैंने देखा कि खान मार्केट के अंदर उनकी पत्नी अपनी पर्सनल छोटी गाड़ी से खुद सब्जी खरीदने आई। कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि देश के दूसरी बार के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बिना किसी सर्वेंट के एक आम गृहिणी की तरह सब्जी खरीद रही। आज उनके जन्म दिवस पर हम लोगों के मन में हमेशा ये टीस रहेगी कि इस देश के अंदर अगर आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होते तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, भले ही हमारी सरकार होती या ना होती, वो एक दिशा जरूर तय कराते कि देश के अंदर बेरोजगारी कम हो। किसान जो यूरिया की लाइन में लगे हैं, डीएपी के लिए तरस रहे हैं, वो इस तरह अभाव में परेशान ना हो। और हमारे बुंदेलखंड के अंदर तो हम लोगों ने बांदा में लेके आए तो उस समय भी उन्होंने देखा किसानों की हालत। तो जो सुसाइडल टेंडेंसी थी, माइग्रेशन था किसानों का, उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी। 7 केंद्रीय विद्यालय दिए। झांसी के अंदर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। झांसी के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्हीं की ही देन है। सैनिक स्कूल अगर आज झांसी में खुला है तो वो भी
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, क्योंकि उन्हें बुंदेलखंड की माटी, खास तौर से झांसी ललितपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मन में एक ठोस भावना थी कि हम कैसे इसे मुख्य धारा में जोड़ें। आज उनके जन्म जयंती पर हम सारे लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना की कि उन जैसा अर्थशास्त्री जो दिशा दे के गए हैं, उनके सिद्धांतों पर अगर इस देश की कोई भी सरकार चले तो हमारा देश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जो उनके समय में था। धन्यवाद।